ओम शांति। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल और सलाम। हम आपका स्वागत करते हैं शांति सरोवर हैदराबाद की विशेष प्रस्तुति द ट्रेजर ऑफ एक्सपीरियंसेस के पहले एपिसोड में। इस सीरीज़ का उद्देश्य है कि आपका कुछ ऐसे अनुभवी रत्नों के साथ ऐसी मुलाकात करवाएं जो आपको इंस्पायर करे अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंज लाने के लिए। आइए आज हम मिलेंगे एक वरिष्ठ राजयोगिनी, एक कुशल प्रशासिका कुलदीप दीदी जी से। कुलदीप दीदी शांति सरोवर हैदराबाद के डायरेक्टर हैं। हैदराबाद सब जोन के सब सेंटर्स का कुशल प्रशासन करते हैं। दीदी को लगभग 63 वर्षों का अनुभव है, राजयोग का, परमात्मा की पालना का अनुभव। तो आइए उनके कुछ श्रेष्ठ अनुभव आज हम आपके साथ साझा करते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आपका बहुत बहुत स्वागत है ट्रेजर ऑफ एक्सपीरियंसेस में। थैंक यू। आपके पास अनुभवों की खान है, तो शुरुआत में हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस आध्यात्मिक मार्ग में आपकी यात्रा कैसे शुरू हुई? ये आध्यात्मिक यात्रा मेरे बचपन से स्टार्ट हुई जी। और मेरे माता पिता के द्वारा ही मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ, क्योंकि 1957 में हमारे लौकिक पिताजी जो बहुत भक्ति करते थे ओके। और बहुत साधु संतों के पास आना जाना होता था जी। और काफ़ी लेट नाइट घर में आते थे, तो माताजी चिंतित रहती थी कि पता नहीं आज घर आएंगे भी या नहीं। ओके। क्योंकि सिख फैमिली के हैं और वो हर धर्म के गुरुओं को जाकर के पूछते थे भगवान कौन है, कहाँ रहता है। बहुत उनको परमात्मा की खोज थी कि इसी जीवन में मुझे भगवान से मिलना है। उनके गुरु भी बहुत सोचते थे कि इतनी छोटी आयु में इस व्यक्ति को इतनी क्यों है उत्सुकता, और वो उनको मना करते थे कि आप है ना ऐसे गृहस्थ में रहकर। पवित्रता का दोनों को बहुत इंटरेस्ट था, तो गुरु ग्रंथ के ऊपर रख कर के हाथ भी पवित्रता का पालन करते थे। अच्छा। पर गुरुओं को ये लगता था ये हमारे से भी आगे चले गए तो डरा देते थे कि आपको गृहस्थ धर्म का पालन करना है। जी। तो मतलब इस तरह से फिर जब वो एक बार उनको एक ब्रह्मा कुमार भाई ने पर्चा दिया कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में पवित्रता सुख शांति की प्राप्ति 21 जन्मों के लिए होती है, तो बहुत आश्चर्य लगा उनको कि एक जन्म के लिए ढूंढ रहा था 21 जन्म ये तो 21 जन्मों की बात हो गई। तो फिर आश्रम पर आए और प्रकाशमणि दादी जी ने उनको अटेंड किया, तो उनको बहुत अच्छा लगा और उन्होंने वायदा किया मैं कल भी आऊँगा। तो जैसे घर में जल्दी पहुँचे तो माता जी को थोड़ा संशय आया, आज कौन से गुरु से मिले, आज तो आप जल्दी आ गए। क्योंकि हमारे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में लेट नहीं करते, 8 साढ़े 8 सबको अपने घर जाना है जी। तो बहुत जल्दी घर आ गए। तो फिर एक पड़ोसन थी, उसने जब सुना ये ब्रह्मा कुमारी इसमें जाकर आए अच्छा। तो उनको बहका दिया कि आप नहीं जाना, ये जादू करते हैं और घर बार छुड़ा देते। तो थोड़ा सा संघर्ष हुआ, लेकिन कुछ ही दिनों में लौकिक पिताजी युक्ति से रोज जाने लगे, उनको ले जाने लगे कि चलो आपको एक अच्छा सा सिनेमा ले जाता हूँ। तो सरप्राइज दिया उनको। और फिर वहाँ जाकर के प्रकाशमणि दादी जी, ये दिल्ली की बात है, दिल्ली की बात है, तो दादी जी का उस दिन प्रवचन चल रहा था और यही अफवाहों के बारे में दादी जी एक्सप्लेन कर रहे थे। अच्छा। कि जादू क्या है। ओके। जैसे वो बोलते थे सुरमा लगाते, तो दादी जी एक्सप्लेन कर रहे थे कि परमात्मा को कहते हैं ना ज्ञान अंजन सतगुरु दिया अज्ञान अंधेर विनाश। जी। तो ये वो अंजन है और ये जादू है कि मनुष्य के जीवन में परिवर्तन आ जाता है, इसको लोग जादू कहते हैं। तो माता जी को लगा कि कुछ तो जादू है जो मेरी बातों को इन्होंने एक्सप्लेन किया है, मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया है। जो मैं इनको गालियां देकर आई और ये कह रहे गाली देने वाले का उसी का उत्तर परमात्मा कल्याण करते, उद्धार करते, मेरा क्या उद्धार होगा। तो फिर सुनते सुनते जब मेडिटेशन के लिए कहा गया कि निराकार शिव बाबा की ओर दिखाकर, तो उन्होंने सोचा मैं तो गुरु नानक को याद करती हूँ।
तो गुरु नानक देव जी का साक्षात्कार करा के भगवान ने उनको अच्छा त्रिमूर्ति के चित्र पर समझाया कि एका माई जगत चलाई, तीन चेले परवान, एक संसारी, एक भंडारी, एक लाई दीवान। वाओ। तो किस तरह से मैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर के द्वारा विनाश कराता हूँ। तो ये बात उनको जच गई क्योंकि अपने गुरु के द्वारा जो कहा उनको है, ज्ञान मिला। जी। तो इस तरह से फिर उस दिन से उनको लगन लग गई। फिर भी थोड़ा एक दिन संशय में लाई वो माता जी की ऐसा इतना जल्दी साक्षात्कार कैसे हुआ, ये भी तो जादू है। फिर सेकेंड डे फिर परमात्मा ने उनको साक्षात्कार कराया कि आप बाहर की बातें मत सुनो, मैं जो सुनाता हूँ वही सुनो। फिर तो एक लगन में चलते रहे जी। और मुझे भी बचपन से मैंने केवल ब्रह्मा कुमारी दादियों को देखा, तो मुझे लगा मुझे भी अपना जीवन ऐसा ही बनाना है। तो छोटेपन में ही मैं एक पेपर लेकर के मुरली सुनाना। तब आप कितने साल के थे? मैं 3.25 साल की थी। अच्छा, तब से ही आप तो मैं कागज ही पकड़ के ऐसा कुछ तो सुनाती थी, बाबा ने ऐसा कहा वैसा, कुछ मुरली मालूम नहीं थी। तो मगर मैं बोलती थी मुझे छोटा सा एक सेंटर खोल कर दो जी, मैं वहाँ सफ़ेद साड़ी पहन के बैठूंगी। और सफ़ेद कपड़े ही पहनती थी ज़्यादा। तो इस तरह मुझे बचपन से इसमें माता पिता के साथ आने से बहुत इंटरेस्ट हुआ। तो जैसे आपने बताया आपको लगन बचपन से ही लग गई थी कि इस मार्ग पे चलना चाहिए, पर वो ऐसा कोई अनुभव जिससे आपको लगे हाँ बस अब तो मुझे यही संपूर्णतः यही करना है, वो अनुभव कुछ बताइए। लेकिन वो तो बहुत बड़े होने के बाद हुआ, लेकिन मैं बचपन से सोचती रहती थी मेरे को बाबा का बनना है। तो एक बार हमें, वैसे छोटे बच्चों को अलाउ नहीं करते थे माउंट आबू में ले जाने का जी, तो जो साकार माध्यम में ब्रह्मा बाबा हैं, हाँ जी, उनके पास जब हम लोग तीनों बच्चे एक साथ गए थे तो सब मिलने के बाद हमारे लौकिक पिताजी ने कहा कि तुमने तो अपनी बात कही नहीं बाबा से कि तुम्हें समर्पित होना है। और मेरी आयु उस समय 8 या 9 वर्ष की थी। तो मुझे थोड़ा सा लज्जा आती थी ऐसा बात करना बड़ों से, मैं नहीं करूँगी आप बोलो। तो उन्होंने ऐसे पुश करके फिर से अंदर भेजा। तो बाबा ने कहा कि अच्छा बच्चे क्या बात है, गुड नाइट करने आई। मैंने बोला हाँ बाबा मुझे एक और बात बोलनी है आपको, मुझे समर्पण होना है। अच्छा। तो बाबा बहुत स्माइल देकर बोले अभी तो तुम छोटी बेबी हो, थोड़ा हिंदी इंग्लिश सिंधी सीख कर आ जाओ, कम से कम 10 क्लास पढ़कर आ जाओ, फिर मैं तुम्हें समर्पित करूँगा। तब से मुझे लगन लग गई और तब हम आगरा में थे। अच्छा। और फिर बहुत ऐसे बंधन थे मिलिट्री में कि हमारी दादियों को हम इनवाइट करते थे जी, लोग हमारे घर में सत्संग करते थे। ओके। तो मिलिट्री में सभी ने शिकायत की कि ये लोग तो संस्था चला रहे हैं इधर। ओके। तो फिर थोड़ा ऑफिसर्स आकर के रिस्ट्रिक्ट किए कि आप ये नहीं कर सकते प्रचार, ओके, क्योंकि कोई भी संस्था से नहीं जुड़ सकते हैं। तो उस समय हमारे लौकिक पिताजी को ऐसा लगा जी, कि ऐसी जॉब क्या करना है। ओके। तो वॉलेंटरी रिज़ाइन करके फिर बाबा से पूछे क्या बाबा हम हैदराबाद में जाएं। अच्छा। तो उस समय ब्रह्मा बाबा की प्रेरणा से हम लोग यहाँ आए। बाबा ने बहुत प्यार से कहा बच्चे आपकी रूहानी और जिस्मानी, माना जो आप बिजनेस करेंगे हाँ जी, उसमें भी, और ये जो ईश्वरीय सेवाएं हैं दोनों की वृद्धि होगी, एक नया मोड़ आएगा। ओके। तो डबल सेवा होगी, डबल बिजनेस चलेगा आपका। तो वो संकल्प से, यहाँ की भाषा भी हमें नहीं आती थी, हाँ जी, कहाँ पंजाब और कहाँ आंध्रा, और लेकिन हम उस समय ओल्ड सिटी में आए थे। ओके। तो पहले फादर 1 साल पहले आ गए थे, ओके। हम लोग 1 साल फर्रुखाबाद में थे। अच्छा। वहाँ बिजनेस सेट किया। यहाँ आए तो तीसरी मंजिल पर एक टीन शेड का छोटा सा कमरा था, आपके पिताजी वहाँ पे जहाँ किराए का लिए। ओके। वो मारवाड़ी माता थी एक, जो बहुत उस मोहल्ले में लड़ाकी थी बहुत। अच्छा। तो परंतु उसके घर के पास से भी जो कोई गुजरेगा वो जो बोलेगी उसको सुनना चाहिए। तो उस माता को एक दिन परमात्मा ने साक्षात्कार कराया। अच्छा। क्योंकि हमारे लौकिक फादर को जब से ये ज्ञान मिला तो 3 बजे उठकर मेडिटेशन करते थे। अच्छा। स्नान करके
रेड लाइट डाल करके, और अकेले थे तो ऐसी एक संदली बनाकर उस पर बैठकर करते थे, जैसे क्लास सुनाना है। जी, मुरली जी। भी ऐसे पढ़ते थे जैसे कि मेरे सामने कोई है। ओके। उसको साक्षात्कार हुआ कि तुम ऊपर जाओ, मेरा एक योगी बच्चा यहाँ आया हुआ है, वो बहुत गहन तपस्या करता है, तुम उसके पास जाओ, तुम्हें मेरा रास्ता मिलेगा परमात्मा को पाने का। तो वो थोड़ा संकोच भी कर रही थी, ये सरदार जी है, हम मारवाड़ी हैं, फिर भी उसने कहा मुझे तो ये बार बार अंदर से प्रेरणा आ रही है। तो आई, वो दरवाज़ा खुला ही था, नॉक किया, तो मिलिट्री में वैसे भी मर्यादा है, कोई लेडी आती है तो खड़े हो जाते। तो उन्होंने कहा माता जी कुछ तकलीफ है क्या? हाँ जी। क्योंकि एकदम 3-3:30 लोगों के लिए तो रात है उनकी तो। हाँ। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे ना आपसे ज्ञान सुनना है, मुझे कुछ साक्षात्कार हुआ। तो उन्होंने कहा नहीं, आप थोड़ा सूर्य उदय होने के बाद किसी को साथ लेकर आओ, बहू को लेकर आओ। फिर 6 बजे आई, ज्ञान सुना, उसको बहुत अच्छा लगा, अंदर से फील हुआ कि इसका प्रचार करना चाहिए। अच्छा। फिर उसने बालकनी में खड़े होकर सबको बुलाया। वो माता जी ने? हाँ, माताओं को, आओ आओ, बहुत बड़ा महान आत्मा हमारे घर में है, सरदार जी है लेकिन महात्मा है, बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं। इस तरह से छोटे से रूप में सेवाओं का प्रारंभ हुआ। आपने जैसे बताया कि इस ईश्वरीय मार्ग में आपकी जो शुरुआत हुई दिल्ली से हुई, फिर अभी आपको राजयोग का अभ्यास करते लगभग 63 इयर्स हो गए हैं। इतने लंबी यात्रा में आपको कुछ विशेष परमात्मा के अनुभव हुए हों, वो हमारे साथ शेयर कीजिए। तो मुझे बचपन से बहुत रुचि भी थी, और हमारे माता पिता इस ज्ञान में जो भी नियम है वो शुरू से बहुत स्ट्रिक्टली पालन करते थे जी। तो जब जालंधर में हम थे, हमारे लौकिक पिताजी सेंटर खोलने के निमित्त बने। बाबा से यही पूछते थे मुझे वहाँ ट्रांसफ़र दो जहाँ सेंटर ना हो। ओके। तो वहाँ बहनों को बुलाने के निमित्त बने, और फिर वहाँ से उनको थोड़ा युद्ध में भी जाना पड़ा 1-2 बार। अच्छा। तो थोड़ा सा मतलब खाने पीने की वो हुई गड़बड़, पहले तो निभा लिया 1-2 बार जी। फिर उनका सामान गुम गया, एक बार तनख्वाह गुम गई। अच्छा। और जब वो आए तो हमारी माता जी ने भी लिस्ट दी। तो पहले हमारे गांव से, गांव हमारा बिल्कुल पास में ही है, 15 मिनट के रास्ते पर, खटकड़ कला। अच्छा। तो डिस्ट्रिक्ट के जालंधर पड़ता था। तो 15 मिनट के रास्ते पर था, तो दूध घी सब कुछ डेली आता था, वहाँ से आ जाता था, अनाज भी पूरा आ जाता था। तो हम ऊपर नीचे बांट लेते थे। फिर उनको पता चल गया कि ये लोग ब्रह्मा कुमारी इसको देकर ऊपर जाता है, तो थोड़े दिन में उन्होंने बंद कर दिया। ओके। अब परीक्षा ऐसी थी कि इधर 2 मास से उनकी तनख्वाह ऐसे हो जा रही थी, तनख्वाह या सामान गुम होना। अब माता जी ने ऊपर से लिस्ट दी कि बच्चों के लिए ये लाना है, घर का सामान लाना है जी। नीचे बहनों ने लिस्ट दे दी, और हमारे पिताजी को था फर्स्ट बाबा का काम, नेक्स्ट अपने परिवार का। तो वो हर कार्य में परमात्मा बाबा को आगे रखते थे, परमात्मा को जी। तो जैसे ऊपर आए खाली हाथ, तो पूछे कि क्या किया आपने, आज कुछ लाए नहीं। तो बोला सच्चा सौदा कर दिया। अच्छा। मना बाबा के घर में जो आवश्यकताएं थी वो पूरी हो गई जी। हमारा नेक्स्ट। ओके। उस बीच में मना ये भी परीक्षा हुई, एक तो इकोनॉमी डाउन, दूसरा हमारी लौकिक बुआ जी वहाँ रहती थी, फादर की बड़ी बहन आपके पास में, लौकिक जालंधर में, दूर रहते थे थोड़ा। ओके। हाँ, उन्होंने भोजन पर इनवाइट किया था। बोले तुम लोग खाते नहीं, तो हमारे पिताजी ने बोला मम्मी को कि आप जाके पकाओ जी। तो लौकिक माँ बना रही थी, जो वो सब्जी लाए थे वही। हाँ जी। और मैं थोड़ी सब्जियां खाने में बहुत ऐसी थी कि ये नहीं खाती वो नहीं खाती, नखरे थे। तो मैं रूठ करके ऊपर बैठ गई थी, थोड़े बच्चे भी बैठे थे। हाँ जी। धूप में चारपाई थोड़ा टेढ़ी हो जाती है ना, तो जब खाना बना तो सब लोग नीचे चले गए। मैंने बोला मुझे तो खाना नहीं है, मैं इधर ही बैठूंगी। ओके। तो वो लोग मेरे लिए कुछ रोटी ऐसी पराठा बना करके भेजे, लेकिन मैं अकेली थी और रूठी हुई थी। ये लोग जब भागे ना, हाँ जी, तो वो चारपाई जो है टिल्ट हो गई, और उस समय नीचे ग्रिल नहीं था और 2 मंजिल से मैं नीचे उल्टा गिरी, तो मेरा स्कल ब्रेक हो गया।
उतनी छोटी उम्र में तब हाँ 7-8 साल की थी या 6 साल की। और वो उस समय उसका ट्रीटमेंट ही नहीं था, मेरे अंदर से ब्लीडिंग हो रही थी, बाहर कुछ भी नहीं था जी। और मिलिट्री हॉस्पिटल में लेके गए थे तो पहले तो समझ में भी नहीं आ रहा था। एक डॉक्टर तो बोला कि ठीक है ले जाओ, फिर दूसरे डॉक्टर ने पूरा चेक किया, एक्सरे देखा तो बहुत ब्लीडिंग है। ओके। और उन्होंने बोला ये बचेगी तो नहीं, इसलिए इंजेक्शन देके ख़त्म कर दें। लेकिन लौकिक पिताजी को बहुत ऐसी भावना थी कि इस बच्ची का संकल्प बहुत श्रेष्ठ है, ब्रह्मा कुमारी बनने का, ये तो हमारे घर में देवी है। लौकिक नाना जी भी बोलते थे ये आपके घर में मीराबाई है। तो बहुत सब लोग पूजा पाठ किए लौकिक वाले। अच्छा। अलौकिक परिवार में भी मेरे लिए बहुत योग रखा गया। अच्छा। और पिताजी भी बीमार हो गए आने जाने में, तो माँ भी नहीं आ सकती थी, लौकिक माँ भी नहीं आ सकती थी। फिर कैसे भी करके पता नहीं बाबा ने क्या मिरेकल किया कि जो होपलेस केस था, डॉक्टरों की समझ के बाहर था, उन्होंने तो मुझे डेड बॉडी की तरह बांध दिया था। 15 दिन कोमा में ही थी मैं। उसके बाद मैं होश में आई तो बोला ये ना पढ़ सकेगी, ना बात कर सकेगी, ना कुछ भी नहीं कर सकेगी, इसे स्कूल भी नहीं भेजना। तो मैं थोड़ा जिद करके, पढ़ाई में मेरा बहुत इंटरेस्ट था, मुझे पढ़ना है क्योंकि मुझे ब्रह्मा कुमारी बनना है, तो मुझे कुछ तो सीखना है। ऐसे करके मैं पढ़ाई में भी नंबर 1 रही। लेकिन डॉक्टरों को बहुत वंडर लगता था, ये बच्ची, हम तो सोचे थे होपलेस केस है, ये तो कुछ मिरेकल हुआ है। तो ये बाबा का ही मिरेकल है, बहुत ही सुंदर। परमात्मा की मदद। और मैं कई बार गिर चुकी हूँ, कभी कार से, कभी 3rd बर्थ से गिर गई। बहुत से एक्सीडेंट, सिर में चोट नहीं लगनी चाहिए थी लेकिन बार बार लगती थी, पर हर बार बाबा ने मुझे बचाया। हैदराबाद में भी आने के बाद भी हम गवर्नमेंट की सेवा कर रहे थे, उस बीच में भी एक्सीडेंट हुआ। अच्छा। तब भी हमने बाबा से जब मधुबन में मिले, बाबा ने कहा आपके सेवा का पुण्य इतना जमा है, बाबा ने आपको बचाया है। तो इस तरह मेरे जीवन में ऐसी कई दुर्घटनाएं हुई हैं, लेकिन मेरे को लगता है पता नहीं मैंने इस शरीर में कितने जन्म लिए हैं। आपके जीवन में परमात्मा की पालना के, मदद के भरपूर हैं अनुभव, और आप इस संस्था के भी जो वरिष्ठ, जो बड़े हैं, उनके साथ जुड़े रहे हैं। उनके साथ के कुछ अपने विशेष अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए। वैसे सब दादियों की पालना शुरू से मिली, क्योंकि जब हम ज्ञान में आए थे तो ज़्यादातर प्रकाशमणि दादी, हृदय मोहिनी दादी, गुलजार दादी जी, जानकी दादी, निर्मल शांता दादी, और ऑलराउंडर दादी जो गुलजार दादी की माँ थी, रुक्मणी दादी, तो सभी दादियों की लगभग हमें छोटे बच्चे के रूप में बहुत प्यार और पालना मिली जी। और प्रकाशमणि दादी भी विशेष हमारे इस ज्ञान मार्ग की पहली टीचर थी। अच्छा। तो बाबा हमको वहीं भेजते थे जहाँ प्रकाशमणि दादी हो। लौकिक पिताजी के ट्रांसफ़र कहाँ भी हो, जैसे दादी पटना में जलान बाबू के पास थे, तो बाबा ने कहा कि तुम ही इनकी पालना करना। अच्छा। तो हमको वहाँ पर भेजा पटना में। वैसे पटना में हमारा कुछ काम नहीं था, लेकिन केवल दादी की पालना और प्यार। फाउंडेशन पहले से दादी ने ऐसा पक्का किया हुआ था, और ऐसा प्यार था कि जब शुरू में हमारे लौकिक फादर को जब कहा गया कि अभी युद्ध में जाना है, हाँ जी, तो उस समय बहुत युद्ध चल रहा था लौकिक वालों के साथ। तो बाबा को पूछा कि बाबा मैं युद्ध के मैदान में जाऊं तो सही, लेकिन क्या खाऊंगा। अक्सर बाबा मुरली में कहते हैं कि बच्चे दृष्टि दे करके, मिलिट्री वालों को तो बहुत स्ट्रिक्ट ऑर्डर रहता है, उनको जो मिलेगा वही खाना है, तो आप दृष्टि दे के खा लेना। उन्होंने कहा नहीं, मेरे में इतनी ताकत नहीं है, आप मुझे ऐसा शक्ति दो, मुझे मदद देना, मैं वहाँ पका के खाऊंगा। जो अपना डिसिप्लिन है सात्विक डाइट का, वो सात्विक डाइट को मैं फॉलो करूँगा। तो गए युद्ध के मैदान में, तो बाबा ने कहा हाँ बच्चे हिम्मत है तो मदद मिलेगी। लेकिन उनके ऑफिसर ने सख्त मना किया, यहाँ ये पॉसिबल नहीं है, अगर आपको ऑर्डर करेंगे तो दूसरे लोग भी सीखेंगे जी। तो 21 दिन उन्होंने बिना भोजन खाए, अच्छा, ज्ञान की, योग की, सभी को ज्ञान का प्रसाद बांटते रहे वो, क्योंकि सब पूछते थे आपकी धारणाओं का, दृढ़ता का राज क्या है।
तो ये हमें परमात्मा का ज्ञान मिला है, उसकी शक्ति है। फिर बीच बीच में ऑफिसर इंक्वायरी करता था, इसने खाया या नहीं खाया। बोलते थे नहीं खाया, देखो आप थोड़ा दया करो, मर जाएगा ये, बहुत अच्छा आदमी है। तो ऐसे बाबा ने जाते समय ये भी बोला था, ये बच्चा मर भी जाए ना, गोली लग जाए, बच्ची बच्चों सहित मेरी है। आपकी माता जी को? हाँ, तो थोड़ा डर तो गए, क्योंकि अभी 1-2 मास ही हुआ था ज्ञान में आके। परिवार को कहाँ रखूं, तो बाबा ने तुरंत दादी की ओर इशारा किया। अच्छा। दादी, प्रकाशमणि दादी और ऑलराउंडर दादी को एक कमरा ऊपर है, इनको रख लो सेंटर पर, रजौरी गार्डन में। तो बहुत आश्चर्य लगा उस समय कि सेंटर पर तो बच्चों को कोई रखता नहीं है, इतने छोटे मासूम बच्चे हैं। फिर वहाँ ही टेलीग्राम आया एक दोस्त को, ऐसा क्योंकि फायरिंग किया तो एक सरदार मर गया। अच्छा। तो उन्होंने टेलीग्राम दिया कि मनिंदर सिंह डाइड। उनको वो ऐसा गलत फहमी हो गई। तो उन्होंने टेलीग्राम पढ़ के तो बहुत रोए कि मेरे बच्चों को अभी क्या करूं मैं। फिर बाद में 12 घंटे के बाद हमारे पिताजी उसी दोस्त से उनको दिखाई दिए, 12 घंटे तक दिखे नहीं। तो उन्होंने बोला, अरे मैंने तो तेरी फैमिली को ऐसा टेलीग्राम कर दिया। बोले तू इतना जल्दीबाजी क्यों किया? तो बोले वो सरदार ही था ना, तो मैंने सोचा तू मर गया है। फिर उन्होंने तुरंत समाचार दिया मैं जीवित हूँ। फिर ऑफिसर ने भी बोला कि अभी देख भाई, तुम बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाएं दे रहा है और तूने खाना नहीं खाया, मेरे को बहुत दुख है, मैंने तेरे को दुख दिया, पर ये डिसिप्लिन भी हम नहीं तोड़ सकते जी। तो उसने बोला अभी तुम पका के खा लो, लेकिन दूसरों को ज्ञान नहीं देना, और कुछ कोड वर्ड में बता दिया कि कुछ ऐसा करो जो युद्ध में नहीं आना पड़े। ओके। मना कोई ऑर्गन को डैमेज करना, वो समझ गए। तो फिर उन्होंने वापस आकर के कान पंक्चर किया। अच्छा, ताकि और लिखा करके रिपोर्ट में डॉक्टर से, काफ़ी ब्लीडिंग हुआ ना, तो सुनाई नहीं देता था फिर उनको एक कान से, लेकिन सैक्रिफाइस किया। तो इससे दादियों के ऊपर इतना छाप पड़ी हमारे परिवार की कि सभी दादियां हमको इतना पहचानने लगी कि यह तो यज्ञ के डायमंड्स हैं। और बाबा भी पत्र लिखता था, मेरे मुर्बी बच्चे, हम जहाँ भी जाएं बाबा की और दादियों की पालना निरंतर मिलती रही। फिर जब हैदराबाद में आए तो पूना से जानकी दादी की पालना स्टार्ट हुई। अच्छा। दादी को देख करके, और मेरे को जो बाबा ने कहा था बच्ची तुम 10 क्लास पढ़ के समर्पित हो जाना, तो मेरा तभी 10th का एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ था। जब आप दादी जी के पास? दादी जी आए हैदराबाद में, 2 दिन के लिए आए थे। मेरे मन में दृढ़ता थी कि अब दादी के साथ ही चले जाना। अच्छा। रिजल्ट बाद में देखेंगे, जो एग्ज़ाम दिया है। तो दादी जी, मेरी उम्र 16 साल की थी, तो देख करके, और मैं बहुत पतली थी तो उम्र से कम दिखती थी। तो दादी ने कहा नहीं, इतनी छोटी बच्ची को मैं नहीं लेके जाऊंगी। और उस समय ऐसा था कि 76 में कुछ विनाश हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि विनाश हो जाएगा, अभी तो 71 है, 77 में या 76 में मेरे को तो 5 साल में प्रजा बनानी है और इतना बहुत सारी सेवा करनी है, तो कैसे होगा। तो मैंने बहुत रोया और फिर मैंने संकल्प किया, दादी नहीं भी लेके जाएगी तो आज मैं कुछ युक्ति करके तैयारी करती हूँ। तो मैं साड़ी पहन करके बैठ गई स्टेज पर, बाबा से मैंने बातचीत किया, आज मुझे पसंद कर लेना, मेरी ज़िंदगी का आज आखिरी दिन है फैसले का, फिर नहीं तो मेरी पढ़ाई एक्सटेंड हो जाएगी। तो मेरे टीचर्स भी अलाउ नहीं कर रहे थे कि आप पढ़ो, अच्छा पढ़ती हो आप, तो हम चाहते हैं और आगे बढ़ो। मुझे पता था इस पढ़ाई से ऊंची पढ़ाई कोई है नहीं इस दुनिया में। तो मैं जब साड़ी पहनकर बैठी तो दादी ने कहा अब तो बड़ी बड़ी लग रही है, आज मुझे पसंद आ गई है। अच्छा। तो इस तरह से फिर मैं 1 साल जानकी दादी के साथ रह करके पूना में रहकर बहुत कुछ सीखा दादी से। आज मैं हूँ जो भी, मुझे दादी जी ने इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी कि मैं बाबा की सेवा कर पा रही हूँ। तो दादियों का प्यार और पालना सभी दादियों ने, बड़ी मनमोहिनी दीदी को हो, गुलजार दादी को हो, क्योंकि बचपन से उन्होंने देखा था, तो मेरे ऊपर उनकी बहुत बहुत
प्यार की दृष्टि को हो या उनके इतने वरदान मुझे मिले जी। कि मुझे तो ऐसा लगता नहीं मैंने कुछ किया है पुरुषार्थ या इस स्टेज तक मैं अपने आप आई। नहीं, मुझे तो यही लगता है कि बाबा मम्मा और दादियों के वरदानों से हम यहाँ तक आए। इतने वर्षों में इन सेवाओं का आपके और आपके परिवार द्वारा बहुत विस्तार हुआ है। इन सेवाओं में से कुछ विशेष या मुख्य सेवाएं जो रही हैं उनके बारे में हमें बताइए। यहाँ पर विशेष सेवाएं 97 से हमने गवर्नमेंट के सेवाओं का प्रारंभ किया था। विशेष इंग्लिश और तेलुगु का थॉट फॉर टुडे के बोर्ड बनाए गए थे। जब हमारे विंग्स की स्थापना हुई थी तो उसमें यूथ विंग में ये विचार निकला था ब्रह्मा कुमारीज़ के हाँ, ये पॉजिटिव थिंकिंग का ऐसे बोर्ड बनाए जाएं, तो उसको इम्प्लीमेंट सबसे पहले हैदराबाद ने किया। अच्छा। तो सेक्रेटेरिएट में हमने पहले गवर्नमेंट के ऑफिसेस में सभी लिफ्ट में ये स्लोगन लगाए जिससे सभी मिनिस्टर्स और आईएएस ऑफिसर्स पढ़ते थे। हाँ जी। और फिर सबकी डिमांड आती थी कि जो गवर्नमेंट ऑफिसेस बाहर हैं, हाँ जी, डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, सब जगह ये बोर्ड लगाए जाएं। पॉजिटिव थॉट के बहुत अच्छा और इतने एप्रोप्रिएट स्लोगन रहते थे कि लोगों को बहुत प्रेरणाएं मिली। और बहुत अच्छी अच्छी सेवाएं हुई। गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स की ट्रेनिंग शुरू हुई। वहीं जाकर के सेक्रेटेरिएट में भी आईएएस ऑफिसर्स का कोर्स हुआ, फिर मिनिस्टर्स का कोर्स हुआ। अच्छा। एमएलएस का कोर्स हुआ। विशेष आशा दीदी को, उषा दीदी को समय समय पर बड़ी बहनों को, वरिष्ठ बहनों को बुलाया गया। इतना मना मीडिया के द्वारा भी प्रचार प्रसार हुआ और उस समय के चीफ मिनिस्टर बहुत सहयोगी रहे और उन्होंने फिर काफ़ी अपने मिनिस्टर्स को, आईएएस ऑफिसर्स को समय समय पर माउंट आबू भेजा। सभी का ये था कि हैदराबाद में माउंट आबू जैसा स्थान बनना चाहिए। अच्छा। ट्रेनिंग सेंटर बनना चाहिए। आप एक बार विजिट करो, क्योंकि जो आप ट्रेनिंग्स कर रहे थे उनको बहुत लाभ लगा। अच्छा लग रहा था सभी को। पहले टीचर्स की ट्रेनिंग जो है हमने माउंट आबू में कुछ ग्रुप्स भेजे थे। उनको प्रेरणा मिली कि ये ऐसी ट्रेनिंग लोकल में भी होनी चाहिए। अच्छा। तो हमारे एक सेंटर पर हुई लेकिन रेसिडेंशियल नहीं थी। फिर इनकी रिक्वेस्ट पर जी उन्होंने बोला कि आप माउंट आबू विजिट करना है एक बार। लेकिन उससे पहले हमने सोचा एक बार गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक प्रोग्राम किया जाए। अच्छा। विजन एंड वैल्यूज़ का एक फेयर किया और उसके साथ साथ कॉन्फ्रेंस भी थी हर विंग की। उसमें जब मुख्यमंत्री आए और उन्होंने देखा कि इनका मैनेजमेंट और इतना साइलेंस से इन्होंने 3000 लोगों को बिठाया है। अच्छा। और प्रकाश मणि दादी जी आए थे, उन्होंने उनके साथ वायदा किया मैं ज़रूर माउंट आबू आऊँगा। और वो पहुँचे भी। उनके कुछ आईएएस ऑफिसर्स भी, आईपीएस ऑफिसर्स भी, उनकी मिसेस भी, और वो 24 आवर्स रुके होंगे। लेकिन सारा देखने के बाद उनको लगा अब मैं वहाँ जाकर के स्थान दूंगा जी। और यहाँ पर हम ऐसा स्थान बनाएंगे। लेकिन ऐसे स्थान की प्रेरणा इनडायरेक्टली बाबा ने एक बार हमें पत्र में लिखा था। अच्छा। बच्चे, जितना बड़ा बाबा का दिल है इतना बड़ा स्थान हैदराबाद में बनना चाहिए, म्यूजियम बनना चाहिए। हमें तो पता नहीं था, हम तो छोटा सा चिकटपल्ली में म्यूजियम बना के बहुत खुश हो गए। लेकिन अब ये सेवाएं जैसे बढ़ी तो लगा कि ये जो बाबा ने सेवाओं का जो हमें वरदान दिया, ये वास्तव में जब ये हमको चीफ मिनिस्टर से ये स्थान मिला, जिसका नाम आज शांति सरोवर रखा गया है, एकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड, जिसमें फिर अनेक प्रकार की गवर्नमेंट की सेवाएं हुई जो कि बहुत ही अवर्णनीय हैं। और इससे अनेक स्टेट के लोगों ने प्रेरणा लेकर अपने अपने स्टेट में भी, गुजरात वालों ने स्टार्ट किया, फिर छत्तीसगढ़ में भी। और लगभग उस समय बचपन से ही मुझे मेरे लौकिक पिताजी से बहुत प्रेरणाएं मिलती थी कि तुमको ऐसा करना, पर मेरे में हिम्मत नहीं थी। एक बार उन्होंने अचानक बोल दिया एक रिट्रीट सेंटर बनाना है। अच्छा। राजयोग भवन बोलते थे। 100 कन्याएं तैयार करेगी तुम। मैंने बोला मैं तो एक भी नहीं कर सकती, आप कर लेना, मैं देख लूँगी। आज मेरा सौभाग्य कहूँ या भगवान ने मुझे लॉटरी दी है। जी।
आज हमारे पास लगभग 300 भाई बहनें समर्पित रूप से आंध्रा और तेलंगाना में अपनी सेवाएं, ईश्वरीय सेवाएं दे रहे हैं, समर्पित रूप से। बहुत ही सुंदर, इतनी विशाल सेवाएं हो तो रही हैं। बहुत अच्छी सेवाएं हुई हैं, जो यहाँ से हमारे कुछ भाई बहनें विदेशों में भी सेवाएं दे रहे। अच्छा। तो इंटरनेशनल सेवाएं यहाँ से हुई हैं जी। और काफ़ी देश विदेश के लोग भी आकर यहाँ बहुत प्रेरणाएं लेकर जाते, बहुत खुश होते हैं। तो बाबा की ये सेवाओं का हम तो कहेंगे सबसे बड़ा माइलस्टोन जो है ये शांति सरोवर है, जिसके द्वारा अनेक प्रकार की सेवाएं यहाँ से हो रही हैं। अभी उसमें ही ये मनमोहिनी स्टूडियो बना है, जिसके द्वारा और भी विश्व में सेवाओं का प्रचार प्रसार हो रहा है। ईश्वरीय संदेश को आप पूरे विश्व में फैलाने के निमित्त बने हैं और ये डिवाइन स्टूडियो उसका एक साधन बन गया है। जो देश विदेश की सेवाओं का हम वर्णन कर रहे हैं जी, तो तेलंगाना गवर्नमेंट बनने के बाद यहाँ इंटरनेशनल फेस्टिवल 3 साल लगातार गवर्नमेंट के साथ मिलकर बतकम्मा फेस्टिवल में, जिसमें रशिया और 50 देशों को लेकर के आए। अच्छा। और उसका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ा है। और बीच में थोड़ा सा ये गवर्नमेंट का मना ऊपर नीचे होने के कारण फिर ये बतकम्मा का हुआ ही नहीं है जी। लेकिन आज भी लोग याद करते कि वो जो फेस्टिवल 3 साल लगातार चला, उसकी छाप हमारे ऊपर बहुत पड़ी है। और अभी भी वो कल्चरल सेक्रेटरी भले किसी डिपार्टमेंट में भी है, अच्छा। बार बार कहता है कि बहन जी और कुछ सेवाएं करानी है, मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ले जाना चाहता, विश्व में इस संस्था को मैं प्रसिद्ध करना चाहता, देश विदेश के लोग आकर देखें। अभी फिलहाल थोड़ा समय पहले आकर मिले थे। अच्छा। तिरुपति में कुछ ऐसा सभी सरकार की तरफ से कुछ ऐसा स्थान बना रहे जिसमें सभी धर्मों का कुछ विशेष स्थान दे रहे हैं। तो उसमें ब्रह्मा कुमारियों का मैं चाहता हूँ कि माउंट आबू का जो है रेप्लिका वहाँ बनाई जाए, जो सभी लोग आकर देखें और अनुभव करें। तो इस प्रकार बहुत सुंदर सेवाएं विस्तृत रूप से यहाँ शांति सरोवर में हुई हैं। ये शांति सरोवर की बात जो है जी, चीफ मिनिस्टर जो है बाद में आंध्रा में गए। अच्छा। 2 स्टेट बन गए। तो आंध्रा में भी अमरावती में 10 एकड़ जमीन मिली है। ओके। और तिरुपति में भी 3 एकड़ बहुत मौके की जगह है। तो वहाँ पर भी रिट्रीट सेंटर बना रहे हैं। शांति सरोवर ये स्थान का नाम रखा है। वैसे ये जो जमीन हमको दी जिस समय 34 एकड़ लैंड जी, ये बहुत उबड़ खाबड़ जगह थी। अच्छा। जिसमें खड्डे ज़्यादा थे और प्लेन स्थान बहुत कम। इसको डेवलप करना भी इतना मुश्किल लगता था कि कहाँ से हम शुरू करें। जब कोई बड़े लोग भी आकर देखते थे, पॉलिटिशियंस भी आकर बोलते थे, बहन जी ये आप तो नहीं बना सकते, ये मल्टी मिलियनर भी कोई बनाएगा तो उसको हार्ट अटैक आ जाएगा। अच्छा। हम बहुत योग करते थे कि बाबा, भगवान को हम बाबा कहते हैं ना, बाबा आपको पता है आप कैसे बनाए थे, आप ही टच करो, और किससे बनवाए हैं उनको भी टच करो। तो समय समय पर हमें ऐसे लोग आकर मदद करते थे जी। जैसे कि अभी ये पहाड़ है पूरे ग्रेनाइट के। हाँ जी। ब्लास्टिंग करने वाले थोड़ा सेवा, थोड़ा पैसा लेते थे, थोड़ा सेवा, हम उनको ज्ञान देते थे कि भगवान का कार्य है, आप थोड़ा हाथ लगाओ, आपको बहुत बहुत भगवान माला माल कर देगा। तो इस तरह से वो लोग आके मदद किए। कॉन्ट्रैक्टर को भी थोड़ा प्रेरणा दी, आप इसको करेंगे तो आपको बहुत कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे। तो वो कॉन्ट्रैक्टर भी बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर बन गया। वो बोलता मुझे वरदानों से भरपूर कर दिया आपने। और फिर ऐसे ही पैसे का भी फ्लो धीरे धीरे, पता नहीं कौन गुप्त में कब देकर जाते थे, कैसे आता गया। तो मनी फ्लो का भी मुझे तो कुछ लगता ही नहीं कि कैसे हुआ है। उस समय तो बहुत कठिन लगता था, लेकिन परमात्मा का कार्य उन्होंने इतना सहजता से कर दिया कि महसूस ऐसा हुआ जैसे ऊपर से बनाकर स्वर्ग ऊपर से उतार कर नीचे धरा पर लाया जी। ऐसे उस समय खड्डे थे, बहुत सभी लोग डराते थे, ये खड्डों से आपकी मृत्यु हो जाएगी, वास्तु के विरुद्ध है। फिर मैं सोचती थी क्या करेंगे, अभी मरेंगे तो भी हमको क्यों वास्तु दोष होगा, ये तो भगवान का स्थान है, वो तो मृत्युंजय है।
फिर भी जो व्यक्ति रहता है उसको फिजिकली प्रॉब्लम आएंगी, मेंटली प्रॉब्लम आएंगी। तो वैसे बताते थे आपको? फिर हमने कहा खड्डे भराएं कैसे, इसके लिए भी करोड़ों रुपए चाहिए। अच्छा। तो परमात्मा से एक दिन ऐसे लाउडली बात किया खड्डों के पास कि भगवान क्या आप खड्डे नहीं भर सकते हो? हमारे पास खड्डे भरने के लिए 3 करोड़ रुपया नहीं है। तो विद इन हाफ एन आवर वो पता नहीं कहाँ से कॉन्ट्रैक्टर आए, और मैं बस नाश्ता करके, वो योग करने के बाद नाश्ता किया, और जब तक मैं आनंद भवन में आई वो लोग पूछ रहे आपको खड्डे भरने हैं? अच्छा। तो मैंने कहा कि कौन भेजा है आपको? बोले नहीं, हम लोग कॉन्ट्रैक्टर है, हमको दिख रहा है यहाँ पर बहुत खड्डे हैं, हमारा डेब्रिज कहीं डालने के लिए जगह नहीं है। अच्छा। पत्थर भी है। तो मैंने बोला मैं अपने इंजीनियर्स को बुलाती हूँ। फिर हमारे भाइयों ने बहुत युक्ति से कहा कि हम पैसा नहीं देंगे क्योंकि हमें तो वैलीज बहुत अच्छी लग रही है, तो यहाँ तो देश विदेश के लोग आके देखते हैं, तो आपको फ्री में भरना है तो भर दो, लेकिन ऐसे ही कुछ फेंक के नहीं जाना, उसको लेवलिंग करके देना है। डीजल भी आपका, मशीनें भी आपकी, लेबर भी आपका। तो ऐसे करके लगभग मैं समझती 2-3 साल तक लगातार भरा है। अच्छा, इतने ज़्यादा और बिना पैसे के। तो ये सब परमात्मा का मदद है जी। तो सब कुछ ईश्वरीय मदद से ये शांति सरोवर बना है। हम नहीं कहेंगे किसी एक व्यक्ति विशेष का सहयोग है, सबके बूंद बूंद से। बिल्कुल। और हमने लगातार 2-3 साल तक मेडिटेशन, योग की शक्ति का प्रयोग किया। भले कोर्ट केस भी आया, सब कुछ हुआ, लेकिन हम याद, परमात्मा की याद और उनके द्वारा जो प्रेरणा मिलती थी, किसको मिलना है, अच्छा, उनकी मदद से सब कुछ सफल हुआ। दीदी, जैसे आप बता रहे हैं इस स्थान से इतनी विशाल सेवाएं हो रही हैं और इतने समय से हो रही हैं, तो इस कार्य को करने के लिए आपके साथ, आपके मदद के लिए बहुत टीम हो गई, संगठन होगा, तो इस इतनी बड़ी टीम का आप सुचारू रूप से संचालन कैसे करते हैं? जैसे कि हम देखते हैं आजकल तो परिवार छोटे छोटे होते हैं, उनमें भी आपस में इतना टकराव होता है। आप इस ईश्वरीय कार्य के लिए इतनी बड़ी टीम का संचालन किस प्रकार करते हैं? हम इसको ईश्वरीय परिवार समझते हैं, और परिवार में हर एक सदस्य के ऊपर प्यार भी होता है, अधिकार भी होता है। अच्छा। तो थोड़ा प्यार से भी चलाते हैं। कोई कहीं कहीं पर जैसे लवफुल के साथ लवफुल भी बनना पड़ता है जी। उन्हें कभी कभी संगठित रूप से बिठा करके कुछ जो उनको शिक्षाएं देनी होती हैं, सावधानियां देनी होती हैं, वो दे देते हैं। संगठन में कोई किसी से डिस्टर्ब हुआ होता है, मान लो आपस में कोई समझो किसी से भी XYZ किससे भी डिस्टर्ब हो जी, होता ही है। जहाँ 2 बर्तन है तो खटखट तो होगी ही जी। तो हम उनको पर्सनली बिठा करके पूछ लेते हैं कि क्या बात थी। कभी कभी बात छोटी होती है, लेकिन वो जैसे बोलते हैं ना, राई को पर्वत किया, चींटी को भी बहुत बड़ा मकोड़ा बना देते हैं। तो और बात में हम उनको प्यार से समझाते, ये तो परिवार है, ये तो होगा ही, संस्कार भी है। हमें इस राजयोग के द्वारा हम औरों को सिखाते हैं ना, संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन जी। तो ये तो हमारा ही परिवार है, और आप तो इतने अच्छे हो। उनकी विशेषताओं पर हम उनको ध्यान खिंचवाते, आपकी विशेषता इतनी अच्छी, आपकी भी इतनी अच्छी विशेषता, ये सामने वाले से जिससे आप डिस्टर्ब हुए वो भी आपसे सीनियर है जी, विशेष आत्मा है, तो आप उसके ऊपर ध्यान नहीं दो, ये बात छोटी है। तो जब उनको रियलाइज करा देते बात तो छोटी है, कुछ भी सोचने की बात नहीं है, और फिर हम ये भी देखते किसी व्यक्ति में योग्यता बहुत अच्छी है जी, तो जो उसकी योग्यता है उसकी पहचान कराकर उसको उस प्रमाण हम सेवा देते, उससे भी वो खुश हो जाते कि हमने अपने टैलेंट को इतना प्रधानता नहीं दी जी, लेकिन दीदी ने हमारे टैलेंट को समझा। जैसे किसी में गीत गाने का टैलेंट है जी, तो उसको हम रोज गीत गाने के लिए प्रेरणा देते, चांस मिलता है, आप रोज गीत गाओ, बहुत खुश हो जाते कि हम एक बाबा के यूजफुल इंस्ट्रूमेंट बन गए। किसी को अच्छी बोलने की कला है तो उनसे हम भाषण कराते हैं, किसी में स्वीट्स बनाने की कला है, इस प्रकार हर एक की कला को यूज करते तो उनको भी अच्छा लगता है। और जब हम बाबा की मुरली सुनते हैं डेली क्लास जी, उसमें भी हमें परमात्मा से इतनी अच्छी शिक्षाएं मिलती हैं, और उसके आधार से फिर हम योग करते हैं जी, उन शिक्षाओं को ध्यान में रखते हुए
कि जब भगवान हमारे को इतनी ऊंची बातें सिखा रहे हैं जी, ये मामूली बातों में हम क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं। एकदम से। तो एकदम ना हमको टीम के अंदर भी जब हम एक दूसरे को महत्व देते हैं ना, इससे क्या होता है, तो थोड़ा बहुत बात हो भी जाती है तो हाँ मिट जी। जाती है। और ये ज्ञान योग को जब हम प्रयोग करते हैं तो कोई बात बड़ी नहीं लगती है, सब बातें बहुत आसानी से सॉल्व हो जाती हैं। यहाँ तक कि हमारे जो हेडक्वार्टर में एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है या जो हाँ हमारे जी। फाउंडर फादर थे, हाँ उनको जी। तो इतने लाखों बच्चों का सुनना पड़ता था, लेकिन वो बहुत हल्का कर देते थे बाबा की कोई बात नहीं, जो भी बात आई है वो चली जाएगी, बात को पकड़ो नहीं, बाप को पकड़ो, बात को नहीं पकड़ो। बाप है अच्छा, हमारा पिता परमात्मा। ओके। तो इस बहुत तरह अच्छा। से ज्ञान से बहुत हल्का कर देते हैं, लाइट हो जाते हैं हम लोग। और मेडिटेशन का रोज अभ्यास करने से हमारे में वो शक्ति आती है कि हम बातों को मिटा सकते हैं और बाप को याद अपने कर अंदर उसकी याद को समा लेते हैं। तो ये योग से ही ऐसा शक्ति आती है जो हम इतने बड़े संगठन में चल भी सकते और चला भी सकते, और हमें ऐसा फील नहीं होता हम चलाते हैं जी, क्योंकि हम हमेशा परमात्मा को आगे रखते कि चलाने वाला वो, परम कराने वाला वो, करन करावन हार, हम तो निमित्त इंस्ट्रूमेंट हैं। बहुत ही तो सुंदर। सब ये संकल्प लेकर के हम निमित्त हैं, हाँ जी। इसमें निमित्त भाव में सब कुछ समा जाता है, सब बातें चली जाती है अंदर से। समय समय पर हम लोग कोई भी कार्यक्रम होता है बड़ा या जी। छोटा, उसकी मीटिंग करते हैं। एक एक डिपार्टमेंट वालों से भी मीटिंग करते हैं। जैसे हमारे बड़े ऑडिटोरियम में प्रोग्राम है तो इलेक्ट्रिकल वालों का क्या है, उसमें साउंड वालों की सेवा क्या है, जी। भोजन बनाने वालों की सेवा में उनको क्या बनाना है, मेनू देना और जी। सिस्टम समझाना। और ऐसे ही जो भी बहनें स्टेज का जो उनको भी कोऑर्डिनेशन करना है, भाषण करना है, स्पीकर कौन, किस किस को इनवाइट करना, इस प्रकार से एक अलग अलग टीम बनाते हैं हम, जिसमें सारे कार्यक्रम को हम डिवाइड करके ओके। सबकी सलाह लेते हैं। सबकी सहमति से जब कार्यक्रम होता है उसमें बहुत सफलता भी मिलती है और कुशलता से भी जी। हर कार्य होता है। तो हर छोटे बड़े कार्यक्रम के लिए बीच बीच में मीटिंग्स करनी पड़ती हैं। जी। कभी कभी फैमिली मीटिंग भी करते हैं हम अच्छा। आपस में। कभी कभी उनको खेल खेल में भी योग ओके। कराते हैं, खेल खेल में उनको हल्का कर देते हैं। कभी हम स्पोर्ट्स भी करते हैं। ओके। तो वो भाई बहने भी ऐसा फील करते कि केवल ज्ञान योग ही नहीं है, लेकिन हम खेल भी तो खेलते हैं। जी। कभी उनकी पिकनिक रखते हैं। अच्छा। तो इससे क्या लगता है, उनको फैमिली फीलिंग लगती है, बहुत मिलजुल करके रहते हैं, खुश रहते हैं। तो हमारा कोई संन्यास नहीं है, लेकिन हम राजयोगी हैं। हम सदा खुशहाल रहते हैं जी। सदा हर एक्टिविटी में परमात्मा की याद के साथ साथ हम गाते भी हैं, अंताक्षरी भी खेलते जी। हैं, स्पोर्ट्स भी खेलते हैं, किसको जो पसंद है वो गेम्स भी खेलते हैं। तो बहुत अच्छा आनंद से ये जीवन को सभी लोग व्यतीत करते हैं। से अभी इतने टाइम में टीम बहुत बड़ी हुई है, आपको अपने कार्य करवाने के तरीके में भी कुछ चेंज लाना पड़ा हुआ होगा, कुछ आपने देखा हो, आपने अपने स्वभाव में चेंज लाया है? ऐसा है कि हर जगह हमें थोड़ा झुकना भी पड़ता है। परिवार में सबको झुकने की आदत नहीं होती लौकिक में। वो सोचते मैं बड़ा हूँ, मेरा ही चलेगा। लेकिन यहाँ ईश्वरी परिवार में हमें भगवान ने ये बताया है जी। कहीं झुकना पड़े, संस्कारों से मरना पड़े, किसी से छोटा भी बनकर चलना पड़े जी। उस समय जिसको हम ज्ञान की भाषा में कहते बालकपन की स्थिति और मालिकपन की स्थिति जो भगवान ने सिखाया है, जी। सचमुच बहुत आनंद आता है। हम एडवाइस देते समय मालिक बनकर देते हैं। अगर वो सर्वमान्य नहीं है, मेजॉरिटी को जो पसंद है उसमें अगर हम बालक बन जाते एक्सेप्टेंस में जी, तो बहुत अच्छा लगता है। और सब जिनके भी कुछ डिफरेंस रहते भी हैं ना, अगर मान लो आज मैंने आपकी बात मान ली जी, आप एक जिद पर हैं, मैं सोचती चलो ठीक है इसमें हार मानना, हारमनी हो गई। अच्छा।
तो नेक्स्ट टाइम वो व्यक्ति भी सोचता है अब मुझे भी कुछ सेक्रीफाइस करना होगा। जब दीदी कुछ कहेंगे तो हमें भी मानना पड़ेगा। बिल्कुल। तो इस तरह से प्यार से चलाने से हमारी दादियाँ हमेशा बोलती जहाँ पर भी हारमोनी ना हो हार मान लो, हारमोनी हो जाएगी। हारमोनियम में भी आप देखिए हारमोनी से ही हारमोनियम बजता है। करेक्ट। तो इस तरह से वो म्यूजिक भी आप देखिए जब तक उनका आपस में तालमेल नहीं होता है तो वो म्यूजिक का भी मजा नहीं है। बिना तालमेल के तो शोर ही है। शोर ही है। हाँ जी। तो इस तरह से ये भी तालमेल के साथ ही चलाना होता है और उसमें हमको कभी ऐसा नहीं फील हुआ कि यहाँ तो इनका चलता मेरा नहीं चलता है। परिवार है, हमें सबको एक दूसरे को मिला कर के चलना है, मिलकर चलना है। ये भावना रहती है कि अगर छोटों की भी मानेंगे तो छोटे भी हमारी मानेंगे। जी। तो जैसे बाहर भी मैनेजमेंट कोर्सेज जो करवाते हैं, टीम मैनेजमेंट में एक बहुत ही बड़ा एक जो इशू रहता है कि एज गैप के कारण जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है। तो यहाँ पर भी आपके जो संगठन में, आपके सेवाधारियों में भी छोटे बड़े बहुत होंगे, तो उनमें आप कैसे मैनेज करते हैं जो उनका डिफरेंस उनकी उम्र के कारण ओपिनियन में होता है? हम ऐसा, हमारे कुछ विंग्स ऐसे बने हुए हैं ना, तो जैसे यूथ है उनको यूथ की सेवा में लगा दिया है ना, और जो जैसे सीनियर सिटीजन है उनको उस प्रकार की सेवा दे देते हैं। तो मना इतने सारे विंग्स हैं जिसको जिसमें इंटरेस्ट है, कल्चरल वाले को कल्चरल में बिजी कर दिया। तो जिसमें जैसे कोई भी हर एक का एक विंग के साथ जुड़े हुए हैं, उनको सेवा का प्रसाद ऐसा बांटा जाता है, किसी के अंदर ये फीलिंग नहीं रहती मैं छोटा हूँ, मेरी कोई वैल्यू नहीं है। हर एक की योग्यता प्रमाण उनको सेवा दी जाती है और जिसमें जिसका जो भी इंटरेस्ट है उस प्रमाण उनको, जैसे आईटी वाले हैं उनको ये आईटी की फील्ड में सेवा दी जाती है। हमारा आईटी की भी बहुत सेवाएं होती हैं। तो वो हर एक अपने 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 कार्य क्षेत्र में जो भी जिनके अंदर जो टैलेंट है उनको देख करके उस प्रमाण सेवा देने से छोटे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, उनको भी ऐसा फील नहीं। हमारे पास कई ऐसे हैं बेचारे घरों में तो उनको कोई समझेगा ये बेकार हैं। अच्छा। है ना, बिल्कुल ही हैंडीकैप्ड है। उनको हम बोलते बैठे बैठे चलो हरा धनिया ही साफ कर दो, थोड़ा मिर्ची काट दो, वो भी खुश रहते कि चलो हम भी यूजफुल हैं। घर में हमें यूजलेस समझ के फेंका गया, यहाँ भगवान ने हमें यूज किया। तो हर एक को परमात्मा यूज करता है, हम तो यूज नहीं कर सकते, भगवान हर एक को यूज करता है। तो ये तो बहुत ही आपने सुंदर अनुभवों की हमारे साथ लेन देन की। तो जैसे आपने सेवाओं पे बहुत महत्व दिया कि आपने अपना जीवन ही सेवाओं के लिए समर्पित किया है, तो आप हमारी ऑडियंस के लिए क्या संदेश देंगे? इन सेवाओं का उद्देश्य क्या है? इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हमारा उद्देश्य है कि हर मानव अपने जीवन में इस राजयोग का प्रतिदिन अभ्यास करे, जिस अभ्यास से हमारे जीवन में परिवर्तन आए। स्व परिवर्तन पर हम फोकस करते हैं। हम ये नहीं चाहते कि मेरी सास बदल जाए, मेरी बहू बदल जाए, मेरा पति बदल जाए। मुझे बदलना है। मेरे परिवर्तन से सारे विश्व का परिवर्तन संभव है। हम किसी को परिवर्तन करने पर ध्यान देते तो टेंशन होता है। कि मेरी सास नहीं बदल सकती, मेरा पति नहीं बदल सकता, मेरी बहन नहीं बदल सकती, माता पिता जो भी मेरे साथी हैं, फ्रेंड्स हैं, आज तक हम उन पर ही फोकस करते आए। इसलिए विश्व की सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ा टेंशन है दूसरों पर ध्यान देना। यहाँ हमें सिखाया जाता है स्वयं को पहचानो, अपनी आत्मा पर फोकस करो, आत्मचिंतन करो, परमात्म चिंतन जिसे हम मेडिटेशन कहते हैं। स्वचिंतन और परमात्मा चिंतन ही हमारे जीवन को परिवर्तन करता, हमारे संस्कार परिवर्तन होते हैं। इन संस्कारों के परिवर्तन से एक श्रेष्ठ संसार का निर्माण हो रहा है, जिसे हम सतयुगी दुनिया कहते हैं। सतयुग क्या है? वहाँ पर भी मनुष्य ही होंगे, लेकिन उनके अंदर डिविनिटी, दिव्यता है, दिव्य गुण है, दिव्य शक्तियाँ हैं। वो दिव्य गुण और दिव्य शक्तियों का स्रोत कौन है? परमात्मा। जब हम मन बुद्धि को उनके साथ जोड़ लेते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि योग माना हमें कुछ छोड़ देना है। हम सब कर्म योगी हैं, सब कर्म भी करते हैं,
अपने अपने प्रोफेशन में भी सभी जाते हैं, धंधा करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं। गृहिणी अपने घर का काम करती है, माताएं घर संभालती, बच्चों को संभालती। जो बच्चे पढ़ते हैं वो अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देते। लेकिन ये राजयोग का अभ्यास हर कार्य क्षेत्र में हमें कार्य में कुशलता और सफलता प्रदान करता है। इसलिए हम सभी के लिए ये संदेश देते हैं कि आप सभी राजयोगी बने, पवित्र बने और अच्छे श्रेष्ठ संस्कारों का निर्माण करें। उसके लिए इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में 7 दिन का कोर्स कराया जाता है। हर केंद्र पर आपको केवल 7 दिन में 7 घंटे ही देने हैं। अच्छा। प्रतिदिन के इस अभ्यास से आपका जीवन और आपके परिवार में इतना शांति और प्रेम आ जाएगा कि आपके जीवन की सब समस्याओं का अंत आप स्वयं कर सकते। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। दीदी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय निकाला हमारे साथ सुंदर अनुभवों की लेन देन करने के लिए। मुझे लगता है जैसे कि ये अनुभव मुझे इंस्पायर कर रहे हैं कि अपने जीवन में वो पॉजिटिव परिवर्तन लाएं, अपने जीवन में राजयोग को एक रेगुलर टाइम देकर अपने जीवन को परिवर्तन करने का समय निकालें। तो ऐसे ही सुंदर अनुभवों की इस श्रृंखला में हमारे साथ जुड़ते रहिए। अगले एपिसोड में हम एक और अनुभवी रत्न को आपके सामने लाएंगे। ऐसे और सुंदर अनुभवों के साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल शांति सरोवर हैदराबाद को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अपने कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए ओम शांति।